बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल देखें दुनिया सारी में एनवायरमेंटल चेंज की बड़ी बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। सारी दुनिया बात कर रही है टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर क्यों हो रहा है, आखिर रीजंस क्या हैं। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो डेवलपिंग वर्ल्ड की हेल्प करें जी, हमारे जैसे पाकिस्तानी कहते हैं हमारी हेल्प करें। अब यूएचएस में कॉमन सवाल है कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। वो सवाल इस तरह देते हैं कि जी लाहौर है, लाहौर में स्मॉग बहुत हो गया है। ठीक है, लाहौर में स्मॉग बहुत है, एयर पोल्यूशन बहुत है। हर क्या सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे एयर पोल्यूशन आ रहा है और सिंपली हम कम्युनिटी मेडिसिन से कंसर्न है, तो हमारा अगला कंसर्न होगा कि कौन सी मैयर आप लेंगे तो आप एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे। अब एयर पोल्यूशन के मेथड जो है हम कौन से लेंगे एयर पोल्यूशन के। अब आप देखें सोर्सेज की बात करें, एयर पोल्यूशन आता कहाँ से है। देखिए दुनिया, मैं एक बार बार बात करता हूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हुई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। दूसरे नंबर पे दुनिया ने तरक्की की है, दुनिया डेवलप्ड हो गई है, तो ट्रांसपोर्ट के लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, व्हीकल्स आ गई हैं, इंडस्ट्री बड़ी लग गई है। इसका फ़ायदा तो हुआ है, इसका नुकसान भी बड़ा हुआ है। अगर भी सोर्सेज क्या हैं आप इनको वन बाय वन याद रखें। व्हीकल्स, गाड़ियाँ बड़ी चलती हैं, और पाकिस्तान में तो जो बसें चलती हैं डीजी खान वो जो भी चलती हैं उनका धुआं ही बड़ा होता है, एयर पोल्यूशन काज कर रहा है। इसलिए तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं हम। डस्ट, डस्ट बहुत ज्यादा हो गई है पॉपुलेशन की वजह से। देखें ये है तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, मतलब व्हीकल्स हुई, डस्ट हुई, बैक्टीरिया हुए, इंडस्ट्री, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, लेदर की इंडस्ट्री है, इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है दुनिया में। एग्रीकल्चर, अब अगला सवाल ये कि एग्रीकल्चर कैसे करता है। देखें एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्प्रे यूज़ करते हैं, वो एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो हो रही है, मैटर की डिकम्पोजिशन है, डस्ट आ गई आपकी। अच्छा, उसके बाद कंबस्शन रिस्पायरेशन की वजह से हो गया, ज़ाहिर है चेंजेस ड्यू टू रिस्पायरेशन, क्योंकि हम सांस तो लेते ही हैं। कंबस्शन, जलाओ गिराओ, हम जलाते भी हैं। तो आपने जो मेन चीज़ें याद रखनी है, आप अगर इसको इस तरह भी लेके चलें कि आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से हमें वही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, डिफॉरेस्टेशन भी इसकी एक काज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद डस्ट भी इसकी काज हो सकती है, कंबस्शन भी इसकी काज हो सकती है, एग्रीकल्चर भी इसकी काज हो सकती है, इंडस्ट्री। तो मेन चीज़ें व्हीकल्स और इंडस्ट्री हैं। ये दो चीज़ें तो आपने कभी नहीं भूलनी। आपने गाड़ी का जिक्र जरूर करना है, और इंडस्ट्री का जिक्र जरूर करना है, एग्रीकल्चर का करना है, और कंबस्शन। मेन पॉइंट्स बच्चे नहीं लिखते, जिस वजह से नंबर नहीं आते। देखिए इसी की वजह सारे प्रॉब्लम हुए हैं। तो अब आपने काजेज एनलिस्ट कर दी, तो मैंने बाकी एक दो आपको एक्स्ट्रा भी बता दी कि हम चीज़ें जलाते हैं, हम टायर जलाते हैं, हम, और देखें व्हीकल्स को इसलिए हम जो है डीजल या पेट्रोल से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें, डिफॉरेस्टेशन ये भी एक काज है, तो ये भी आपने लिखनी है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या है कि दरख्त हमने काटे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, वो कहाँ रहेंगे, दरख्त काट के रखा ना। अब उसके बाद अगला इसका पार्ट आता है जी मेयर्स के हैं प्रिवेंशन की। ज़ाहिर है हमने एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग से बचाना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़ी डिजीजेस भी आ रही हैं। अब उसको प्रिवेंशन के लिए दो मेथड हैं, एक नेचुरल मेथड है और एक आर्टिफिशियल। आपने इस तरह हेडिंग्स दे के लिखना है। नेचुरल मेथड क्या है, देखिए विंड्स, नंबर वन विंड्स, सनलाइट, अल्लाह ने जो रोशनी दी है वो भी हो गया। अच्छा, रेन, ये अल्लाह की तरफ से बारिशें होती हैं, आप फोरेस्टेशन करें या प्लांट्स लगाएं। तो सनलाइट है, विंड है, रेन है और प्लांट्स हैं, ये नेचुरल मेथड्स हैं। अब नेचुरल के साथ साथ अब देखें इतना एक्सट्रीम पे वेदर चला गया है कि आपको आर्टिफिशियल मेथड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स क्या है, कंटेनमेंट, कंटेन करें उनको, रोकें जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। रिप्लेसमेंट, ज़ाहिर है जो आप मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप व्हीकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इस तरह बाकी चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, जलाएं ना। डाइल्यूशन, डाइल्यूट करते हैं ना हम शुरू से। अब डिसइंफेक्शन, मतलब कंटेनमेंट करें, रिप्लेसमेंट करें, डाइल्यूशन करें, डिसइंफेक्शन करें। अगला सवाल है डिसइंफेक्शन किससे करें, यूवी रेडिएशन और केमिकल से, ये भी आर्टिफिशियल मेथड है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मेरे ख्याल में तो बेसिक पॉइंट है, लेजिस्लेशन ये होनी चाहिए कि इंडस्ट्री शहर से बाहर होनी चाहिए। जैसे डब्ल्यूएचओ भी कहती है गाड़ियों को आप चेकअप करते हैं, आप क्यों गाड़ियों को एमओटी कराते हैं, बाहर मुल्क में गाड़ी जिसमें धुआं हो वो नहीं चला सकते, गाड़ी का भी एक्सपायरी डेट होती है, 100 साल बाद आप वो गाड़ी नहीं चला सकते, तो आप गाड़ियों का चेकअप करते हैं, ये लेजिस्लेशन है। इंडस्ट्री शहर से बाहर लेके जाएं, ये लेजिस्लेशन है। आजकल जो नई हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं वहाँ ग्रीन बेल्ट लाजमी है, ये लेजिस्लेशन है। ये करना आपने, लेजिस्लेशन है, डेल्यूशन है, डिसइंफेक्शन है, रिप्लेसमेंट है, कंटेनमेंट है, ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। तो ये मेथड्स हो गए आपके। अच्छा, अब एक सवाल आया हुआ है जी, पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, और पोल्यूटेंट्स के हैजर्ड्स लिखे, तो ये इसका इस तरह पोल्यूटेंट्स ये हैं और हैजर्ड्स ये हैं।
पोल्यूटेंट्स क्या क्या हैं जी? प्राइमरी और सेकेंडरी। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, मिथेन आ जाती है, क्लोरोफार्म आ जाते हैं इसमें, क्लोरोफार्म आ गया, मिथेन आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे हैं सेकेंडरी। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है। अब इसका अगला पार्ट आता है जी, ये जो एयर पोल्यूशन है, ये पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं? डेफिनेटली बीइंग अ डॉक्टर हम कंसर्न है हेल्थ से। क्या क्या डिजीज काज करते हैं, हैजर्ड्स क्या है? रिस्पायरेटरी, देखिए आपने अक्सर देखा है एयर पोल्यूशन की वजह से रिस्पायरेशन का प्रॉब्लम है, स्मॉग है, सांस लेने में दुश्वारी है, सैचुरेशन कम होगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्योंकि लंग्स के अंदर ही दिल, साथ ही दिल है, वो हो गया। तो ये तो हमारे यहाँ बीमारियां हैं, इनके हैजर्ड्स क्या है इंसानी सेहत पे? रिस्पायरेटरी और सीवीएस दो मेन है। अब फसलों पे नुकसान हो जाता है, क्रॉप डैमेज होता है, क्रॉप ने, अच्छा एक और बड़ा मसला है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, स्किन की डिजीजेज आ रही हैं, स्किन का कैंसर आ रहा है, ये भी इसकी वजह से प्रॉब्लम है, पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने क्या याद रखना है जी? आपने हेल्थ हैजर्ड में रिस्पायरेटरी और सीवीएस, फिर आपने ओजोन डिप्लीशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, और उसके बाद आपने ये भी बताना अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन आ रही है, हमारी क्रॉप्स डैमेज हो रही हैं। तो डैमेज कितने मैसिव लेवल पे, ये देखें, और डेवलपिंग कंट्रीज इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और आपने बताना पोल्यूटेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। तो दो चीज़ें हमने कवर की हैं, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, उनकी प्रिवेंटिव मेथड्स, और हमने देखा है कि हैजर्ड्स कौन से हैं, पोल्यूटेंट्स कौन से, और पोल्यूटेंट्स की वजह से हैजर्ड्स कौन से होते हैं। थैंक यू।